अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और हमारा वीक सेकंड स्टार्ट हो चुका। वीक फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था वर्ड क्लासेस को, उनके ऑर्डर को, और हमने डिटेल से देखा था नाउन्स को और प्रोनाउंस को। सो द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे इज एडजेक्टिव। इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। ठीक हो गया। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव का मतलब ये है कि ऐड करना। किसमें ऐड करना? नाउन को, या नाउन के मीनिंग में ऐड करना क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस एडेड टू। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब ही क्या है कि एडेड टू, एडिशन करना। यानी सादिया इज अ गर्ल, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के इंफॉर्मेशन में, यानी गर्ल नाउन है और नाउन को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें ऐड करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है इंटेलिजेंट। सादिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे क्या किया गया? इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या कर रहा है? वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है या नाउन के इंफॉर्मेशन में एडिशन कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि दीज बुक्स आर माइन, ठीक है, तो या ये कह लें कि बुक्स आर माइन। अगर बुक्स आर माइन ये एक सेंटेंस है, लेकिन मैं कहती हूँ दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, तो ये जो दीज का वर्ड है ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये भी ऐड कर रहा है इंफॉर्मेशन में। इसीलिए एडजेक्टिव हर वो वर्ड होगा जो ऐड करेगा। मजीद एग्जांपल्स देखें। इकरा इज अ क्लेवर गर्ल। अब क्लेवर को फॉर एग्जांपल भूल जाए एक सेकंड के लिए। इकरा इज अ गर्ल, इकरा लड़की है। कैसी लड़की है? क्लेवर गर्ल, चालाक। गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, यहाँ पे इस बात का आंसर किया गया आई डोंट लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का नहीं पसंद। विच बॉय, इसका आंसर किया गया यहाँ पे। ही गेव मी 5 मैंगोज। कितने मैंगोज? 5 मैंगोज। सो इस इंफॉर्मेशन का एडिशन किया गया। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन। तैयारी के लिए तो बिल्कुल वक्त नहीं बचा, लिटिल टाइम। तो यहाँ पे लिटिल जो है वो क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है इंफॉर्मेशन में। तो एडजेक्टिव का काम ही ये है कि वो ऐड करे। अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट। ठीक है, वो डिस्क्राइब करता है, पॉइंट आउट करता है द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स, और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या क्या करता है? एक तो डिस्क्राइब करता है, पॉइंट आउट करता है, क्वालिटी बताता है, नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है। ये सारी बातें जो है वो एडजेक्टिव की हैं। एडजेक्टिव को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या चीजें हैं? द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। यहाँ पे लेजी जो है ये एडजेक्टिव है, और लेजी के बाद क्या आ गया? बॉय, और बॉय क्या है? नाउन। तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो उससे आप सिंपली क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव लेजी is used along with the noun boy as an epithet or attribute। तो लेजी के एडजेक्टिव को बॉय के नाउन के साथ लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसकी एट्रीब्यूट है ये, क्योंकि उसकी खसूसियत है। इट इज देयरफॉर सेड टू बी द यूज्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक हो गया। द बॉय इज लेजी। अब ये सेंटेंस देखें, द बॉय इज लेजी। अब लेजी तो एडजेक्टिव है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन ये कहाँ पे आया हुआ है? यहाँ पे वर्ब है। इज जो है वो वर्ब है, वर्ब के बाद आया हुआ है। इज हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसके बाद जब एडजेक्टिव आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव लेजी is used along with the verb is and forms part of predicate. It is therefore said to be the used predicatively. दो बातें और हमने क्या डिस्कस की अभी, कि एडजेक्टिव को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव में क्या किया जाता है कि एडजेक्टिव को नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेडिकेटिव में क्या किया जाता है कि एडजेक्टिव को वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। यहाँ पे लेजी बॉय के से पहले इस्तेमाल किया गया, यानी नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम इसे एट्रीब्यूटिव कहेंगे। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसको वर्ब के बाद इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। क्लियर? चलें जी। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इज नाउन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं ना, इसलिए क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। एक नाउन की काइंड को या क्वालिटी को शो करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट काइंड।
ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एक खास पॉइंट ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें बताती है कि कोई नाउन जो है वो कैसा है, किस किस्म का है। ठीक है, ये जो काइंड है इसके बारे में बताना किसका काम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। फॉर एग्जांपल, लाहौर इज अ लार्ज सिटी, बहुत बड़ा शहर है, ये उसकी क्वालिटी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जो है ये क्वालिटी है। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग्स, यहाँ पे फुलिश जो है ये उसकी क्वालिटी है, चाहे बैड क्वालिटी है लेकिन है तो क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सेकंड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, तादाद। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट फॉर अ नाउन, कि एक नाउन के लिए कितनी चीज हमें चाहिए। तो ये जो कितनी है, हाउ मच, इसका आंसर कौन देता है हमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हमने काफी एक्सरसाइज कर ली। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने सारा के सारे ही उसके पैसे जो है वो गुम हो गए। यू हैव नो सेंस, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कुछ भी नहीं खाया। तो ये जो है इनफ, ऑल, नो, एनी, ये जो है क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। फिर है जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इज आल्सो नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा न्यूमरल का वर्ड। It shows how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands. यानी कितनी चीजें नंबर में बताएं, दो दो हैं, चार हैं, छह हैं, कितनी है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये चलिए अभी उस पर बात करते हैं। Here are some ripe mangoes, कुछ यहाँ पे मैंगोज जो हैं वो पके हुए हैं। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, ज्यादातर लड़कों को क्रिकेट पसंद है। मोस्ट का वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, सेवरल का वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक हो गया। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो तीन तरह के हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और आपको पता होगा, आपने पढ़ा है ना, डेफिनेट नाउन्स भी आपने डिस्कस किए हैं, इनडेफिनेट नाउन्स भी और डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स भी। ये बातें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो फिर अब ये भी क्लियर हो जाएगा। सो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या है, जो कि एग्जैक्ट नंबर यूज करता है, एग्जैक्ट काउंटिंग यूज करता है। वन, टू, थ्री, कितनी किताबें हैं, तीन है, सात है, आठ है, बताएं। तो ये जो काउंटिंग यूज करनी है वो है कार्डिनल्स। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज में बात करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीरीज में ये लिखा हुआ है थिंग्स इन सीरीज, उसमें अगर बात करनी है तो इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल नंबर्स। लेकिन दोनों जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर में बात करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो इनडेफिनेट कौन से होंगे भला, इनडेफिनेट वो होंगे जो कि एग्जैक्ट नंबर में बात नहीं करते। ठीक है, indefinite numeral adjectives do not denote an exact number, यानी all, no, many, few, some, any, certain, several, sundry। तो यानी इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द बुक्स आर इन ब्लैक कलर, कितनी किताबें ब्लैक कलर में हैं, चार हैं, पांच हैं, सात हैं, नहीं पता ना। तो जब नहीं पता एग्जैक्ट नंबर का तो हम वहां पे इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। हम मैनी का वर्ड यूज कर लेंगे, ऑल का वर्ड यूज कर लेंगे, या कोई भी वर्ड जो इनडेफिनेट है उसको यूज कर लेंगे। नंबर थर्ड इज एट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, डायसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स रेफर टू ईच वन ऑफ नंबर, हर एक नंबर उसको एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़के को अपनी बारी पे काम करना है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, पाकिस्तान हर इन बाशिंदे को ये एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने काम करे। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, उसका हर हर लफ्ज जो है वो गलत है। तो ये जो ईच और एवरी का वर्ड्स है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। ठीक होगी बात। और अब यहाँ पे नोट क्या वो बता रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि आप उनको क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं और उनको नंबर के एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। यानी यानी एग्जांपल देखें, आई एट सम राइस, सम यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल है। सम बॉयज आर क्लेवर, सम यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर की भी एग्जांपल है। ये मतलब है इसका। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल मैन मस्ट डाई, यहाँ पे ऑल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू हैव नो सेंस, देयर आर नो पिक्चर्स, तो नो का जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ये क्वांटिटी के लिए भी आ सकता है और ये नंबर के लिए भी आ सकता है।
फिर जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नेक्स्ट काइंड आ गई हमारे पास। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं, इशारा करते हैं कि वो वहां पे, यहाँ पे, ये चीज, वो चीज। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, ठीक है। ये किस किस चीज को एक्सप्लेन करती है कि क्या, कौन सी चीज, एक्सप्लेन तो करो ना। आपने ये चीज तो आपको पता है ना कि दिस जो है वो सिंगुलर के लिए और करीब की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए और दूर की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दीज जो है वो प्लूरल के लिए और पास की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दोज जो है वो प्लूरल के लिए और दूर की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आइडिया है ना आपको। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। यहाँ पे दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, दैट इज एन एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। दीज मैंगोज आर सोर, दीज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज rascals मस्ट बी punished, उन लोगों को, उन बदमाशों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। दोज का वर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है। नंबर नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का काम क्या होता है, इंटेरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चन करना। व्हाट, व्हिच एंड हुज व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क, ये लिखा हुआ है टू एंड आस्क, टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सिंपल, यानी एग्जांपल्स देखें। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, which way shall we go, whose book is this। तो ये जो what का, which का और whose का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिमॉन्स सॉरी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एक नोट है, क्या नोट है, इट विल बी सीन दैट what का जो वर्ड है इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस, और which का जो वर्ड है इज यूज्ड इन अ सिलेक्टिव सेंस। ये वही वही बात है कॉमन नाउन वाली और प्रॉपर नाउन वाली, कि what जो है वो कॉमन सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा, कॉमन नाउन्स के साथ यूज किया जाएगा, और विच जो है वो जब सिलेक्टिव हमने बात करनी है तो उसके लिए यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, क्या तरीका है उस इंसान का, या क्या उस मैनर्स नहीं है उसमें, क्या कैसा है वो शख्स। यहाँ पे जनरल सेंस में बात की जा रही है। विच वे शैल वी गो, किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। अब दो तीन रास्ते सामने पड़े हुए हैं तो सिलेक्टिव बात की जा रही है कि इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है। सिलेक्टिव पूछा जा रहा है, तो जब सिलेक्टिव बात की जाएगी तो विच यूज किया जाएगा, और जब जनरल या कॉमन सेंटेंसेस की बात की जा रही है तो वो वहां पे व्हाट यूज किया जाएगा। Emphasizing adjectives. Emphasizing adjectives are also known as emphatic adjectives. They are used to emphasize, जोर देना, force करना, ये सारी जो बात है ये emphasizing adjectives के पॉइंट में आएगी। I saw it with my own eyes. मैंने अपनी आंखों से देखा। own का जो वर्ड है इन सारी एग्जाम्पल्स में वो adjective of emphasize है या epithet adjective है। He was beaten at his own game. Mind your own business. He is his own master. वो अपना उस्ताद खुद है, तुम अपने काम से काम रखो। और ये सारा जो own के words हैं ये कौन से हैं यहाँ पे, emphasizing adjectives। नंबर नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी क्या करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस। जो व्हाट का वर्ड है ना, इस एक्सक्लेमेटरी, हम उर्दू में कहते हैं ना क्या बात है, क्या लिखा है उसने, तो ये जो क्या का जो वर्ड है यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ इसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट अ जीनियस, व्हाट फुली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग। तो यहाँ पे जो व्हाट के सारे वर्ड्स हैं ये किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए जा रहे हैं। हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव बनाया कैसे जाता है। एडजेक्टिव्स को नाउन्स के जरिए भी बनाया जा सकता है, वर्ब्स के पॉइंट से भी बनाया जा सकता है, और एडजेक्टिव्स के से भी मजीद एडजेक्टिव बनाए जा सकते हैं। नाउन फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नाउन ले लिया बॉय, लड़का, और बॉयश, लड़के जैसा। अगर मैं कहूँ सादिया इज अ बॉयश गर्ल, तो इसका क्या मतलब होगा कि सादिया जो है वो लड़कों की जैसी है, या उसका उठना बैठना लड़कों जैसा है, या हुलिया लड़कों जैसा है, व्हाट्स एवर दैट इज। तो नाउन से हमने क्या बना लिया, एडजेक्टिव बना लिया। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ गर्ल, गर्लिश, मदर, मदरली, ठीक है, इस तरह से ये एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। और वर्ब जो है, वर्ब से भी एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉक, टॉकेटिव, बातें करने वाली, बातूनी, जिसको टॉकेटिव कहा जाता है। फिर एडजेक्टिव है ट्रेजिक, ये एडजेक्टिव है, इससे मजीद एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, ट्रेजिक से ट्रेजिकल, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव भी। फिर है जी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स।
Adjectives change in form to show comparison. They are called 3 degrees of comparison. तो 3 डिग्रीज है हमारे पास कंपैरिजन की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. The adjective sweet is positive degree. Sweet, sweeter, sweetest. Mangoes, अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे एक और स्लाइड भी थी, वो मेरा ख्याल मिस हो गई है. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आयशाज मैंगो इज स्वीट, ठीक है, तो आयशा का मैंगो क्या है, स्वीट है. बस आयशा के मैंगो की बात हो रही है, यानी एक शख्स के मैंगो की बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री. लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ मलाइकाज मैंगो इज स्वीटर देन आयशाज मैंगो, मलाइका का जो आम है वो उसके आयशा के आम से ज्यादा मीठा है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है. तो जब दो लोगों का कंपैरिजन किया जाएगा उस वाली डिग्री को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री. और अगर मैं कहूँ अरूबास मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, अरूबा का मैंगो सबसे ज्यादा मीठा है, तो ये क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री. यानी यहाँ पे कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, वो है ही सबसे ऊपर वाली स्टेज पे जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, या सबसे बेहतर जो चीज है वो सुपरलेटिव डिग्री होगी. जब दो लोगों का कंपैरिजन किया जाएगा उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. और जब सिंगल स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री. ठीक होगी बात. अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये सारी जो है ये पॉजिटिव डिग्री है. ये सारी जो है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि दो लोगों का कंपैरिजन करना होता है, इसलिए इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. और ये जो थर्ड वन है इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. या ये जो डिग्री है ये एक्सप्लेन करती है कि क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा तेज, इस तरह से. स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोलेस्ट, इस तरह से काफी सारे आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी होंगी. फिर जी कुछ रेगुलर है और कुछ इरेगुलर है. ये जो है ये तो रेगुलर है, ई आर लगाया, ई एस टी लगाया और बस डिग्रीज बन गई. लेकिन कुछ जो है ऐसे नहीं होता. जैसे आपने आगे वर्ब आएगा तो हम वर्ब डिस्कस करेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है कुछ, बुक, बुक्ड, बुक्ड, ईडी ईडी लगा दो, काम खत्म. इसको कहते हैं रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब. लेकिन कुछ इरेगुलर होते हैं. फॉर एग्जांपल इज, वाज, बीन. तो ये जो इज, वाज, बीन है, ये जो सारे हैं ये क्या है, इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. इसी तरह से एडजेक्टिव में भी ऐसे ही होता है, रेगुलर एडजेक्टिव्स और इरेगुलर एडजेक्टिव्स. ये जो है ये इरेगुलर है, गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, इवल या इल जहाँ पे आएगा तो वर्स और वर्स्ट, लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट. अब ये इरेगुलर है. अब ऐसा नहीं है कि मच के साथ मच्छर लगा दे और मोस्टर्स, मोस्ट क्या लगाएंगे, मच्छस्ट, ये तो मच्छर बन गया. मतलब ये नहीं कि ई आर और ई एस टी लगा दें तो बात खत्म होगी, ऐसे नहीं होगी. ये इरेगुलर है. इसी तरह से जी आज का लेक्चर इतना है, क्योंकि काफी हैवी हो गए थे सारे कॉन्सेप्ट्स, और हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, किसको, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को. यहाँ से हम शुरू करेंगे दोबारा कि ये वाले कैसे बनाए जाते हैं, ई आर और ई एस टी, किस, कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके आगे हम ई आर और ई एस टी लगाएं तो ये बात बन जाएगी हमारी. और कौन से ऐसे एडजेक्टिव है जिसके साथ हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है. हम कहते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो क्यों ब्यूटीफुल को साथ हम ई एस टी और ई आर नहीं लगा सकते, जैसे मच के साथ मच्छर लगाया है और मच्छस्ट नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजन है इसकी, इसको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इसको एडजेक्टिव के टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में इसीलिए डिवाइड किया था क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हो गए थे, नया टॉपिक हो गया था आपके लिए. एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया. आज हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या है. एडजेक्टिव का मतलब है ऐड करना. किस चीज में ऐड करना, नाउन की इंफॉर्मेशन में ऐड करना. सादिया इज अ गर्ल, सादिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. असलम इज अ बॉय, असलम इज अ हैंडसम बॉय. इकरा राइट्स एंड इकरा राइट्स गुड. ठीक है, गुड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ मैनर आ गया. एडजेक्टिव ऑफ मैनर हमने पढ़ा, वो तो एडवर्ब ऑफ मैनर था. अच्छा जी, ये एग्जांपल्स आ गई. फिर जी एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या पॉइंट आउट करता है किस चीज को, नाउन की सारी खुसूसियात को. यूज ऑफ एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिवली यूज किए जाते हैं या एट्रीब्यूटिवली. एट्रीब्यूटिव क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना, और प्रेडिकेटिव क्या है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगाना. ये दो यूजेस हैं. फिर जी काइंड्स हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करते हैं, जो क्वालिटी को एक्सप्रेस करें.
एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो फोर्स करते हैं, जो एम्फसाइज करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करती है कि कितने, हाउ मच। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है वो इशारतन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, वो 3 तरह के हैं। और डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आ गया, इंटरोगेटिव आ गया और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आ गया। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स। और आपके असाइनमेंट भी यही है कि जितना आज हमने पढ़ लिया उसको आपने लिख लेना है, नोट्स बना लेना, अपने पास असाइनमेंट बना लेनी है। और चेक आपके सैटरडे को ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है। आपने ये जितना भी हमने आज पढ़ा है उसके नोट्स बना लें अपने पास। और जो अपने पास से एग्जाम्पल्स बनानी है आपने, वो एग्जाम्पल्स बना के लिख लें, ताकि रोज का काम रोज हो जाए और आपको मुश्किल ना हो। कल हम यहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सिंपली आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विद सो पेशेंस। अल्लाह हाफिज।